सो नेक्स्ट कम मंडूकासन। मेरा वीडियो इंटरप्ट हो गया था, अभी आई नीड टू पुट इट कनेक्ट दैट टू वीडियोस एंड देन पोस्ट इट। पर यार नेक्स्ट इज मंडूकासन। मंडूकासन क्या है ना कि वज्रासना में बैठते हैं। वी यू नीड टू सिट ऑन द वज्रासन। मेक द फीस्ट ऑफ योर हैंड्स। थंब ऐसे अंदर डालना है एंड देन दोनों हाथों को अंदर फोल्ड कर लेना है ऐसे, राइट। सी हियर, यहाँ पे एक फीस्ट है, फीस्ट विद द थंब इनसाइड, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सो यू कैन read this. Place your fist on your belly next to the belly button and then bend down slowly. When you are bending down, remember we always exhale when we are bending down towards our tummy side. When जब पेट को दबा रहे हैं तो we will exhale, fine. देन सामने देखना है ऐसे ना, पूरा नेक डाउन करके ज़मीन में नहीं टच करना है, उसको सामने देखते रहो, सामने एक पॉइंट पे फिक्स रखो अपनी नज़र, उधर देखते रहो, ठीक है। अभी ये बेंड फॉरवर्ड होने के बाद या व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, ओके। ग्रेन इसमें क्या है, लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है। देन इसमें डाइजेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि पेट दब रहा है ना, तो पूरा यहाँ पे मसल कॉन्ट्रास्ट हो जाएंगे, देन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, यहाँ पे अपना फैट भी बर्न होगा, राइट। देन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, देखो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है अपनी। देन व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इंसोम्निया वाले लोगों को नहीं करना है, हाई बीपी वाले लोगों को नहीं करना है, जिसके एंकल में अपने किसी को प्रॉब्लम है ना, नीज और एंकल में प्रॉब्लम है तो उनको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेट एंकल पे आ जाता है। एंड अपना पीएचए ग्रुप तो है ही है, ठीक है, तो कहीं नहीं जाना है, तो बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन है अपने पास, ठीक है। चक्रासना। चक्रासना मुझे एनसीईआरटी में डायग्राम तो नहीं मिला उसका, बट इट इज़ मेंशन इन दिस, वो इंजरी वाला चैप्टर है ना उसमें, कि इट इज़ यूजफुल फॉर राउंड शोल्डर एंड काइफोसिस। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, इसका ये डायग्राम है, अब बना देना। उसका प्रोसीजर वगैरह मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ गोमुखासन। बहुत सारा कलरफुल हो गया ये डायग्राम, ठीक है। तो गोमुखासन में हम लोग यूजुअली स्टार्ट करेंगे नॉर्मल सुखासन में बैठ के, फिर ये लेग को या फिर सामने पैर करके वेट स्टार्ट करो, लेग फोल्ड कर दो, इस लेग को मेंशन इट कि अनदर पैर का जो टो है या फीट है उसको लेफ्ट पैर के राइट पैर का टो आई मीन फीट नीड टू कीप नियर दी लेफ्ट लेग के थाइस के पास में रखो, जैसे जिससे कि ये जो पोजीशन है, ये मैंने हाईलाइट भी किया, देखो ये जो पोजीशन है इसमें गाय का मुंह बन जाता है, तो इसको गोमुखासन बोलते हैं, राइट। जिसमें ये देखो काऊ का फेस की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो दिल कॉल इट एज अ गोमुखासन, फाइन। अभी सामने देखते रहो, कंटिन्यू फेस सामने है, हाथ ऊपर करो स्लोली, इनहेल करो, हाथ ऊपर, ऊपर से हाथ ये एक हाथ ऊपर से आएगा, एक हाथ नीचे से आएगा, यहाँ पे एक आपको होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको से टच होता है तो ठीक है पकड़ो, नहीं तो नहीं, बट गोमुखासन में यू नीड टू होल्ड द हैंड फ्रॉम द बैक साइड। इससे क्या होगा, चेस्ट ओपन अप होगा, ये सारे मसल वर्क होंगे, देखो थाई के मसल, लेग के मसल वर्क होंगे, ट्राइसेप, बाइसेप, एब्डोमेन, चेस्ट ओपन होगा, ठीक है। चेस्ट ओपन होगा तो क्या होगा, O2 बढ़ेगा, तो अपनी रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शनलिटी बढ़ेगा अच्छे से। अभी यहाँ पे स्टमक के मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, मतलब अपना डाइजेशन बढ़ेगा, बट प्रेग्नेंट वाले लोगों को नहीं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं करना है। एंड बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है, तो शोल्डर पेन अगर किसी को है, दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। इफ एनीवन इज गोइंग थ्रू द नी सर्जरी, नॉट अलाउड टू डू दैट, ओके। इधर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर नॉक नीज। अभी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, एनसीईआरटी में दिया है कि नॉक नीज के लिए, पर नी तो इसमें ऑलरेडी पास में है ना नॉक में, तो ये क्यों करते पता नहीं, बट एनसीईआरटी के लिस्ट में इसको नॉकनी के लिए दिया हुआ है। तो भाई बाप किताब तो भगवान है, रट्टा मार लिया, ठीक है। योग मुद्रा में क्या है ना, पद्मासन में बैठ जाओ, किसी को अगर पद्मासन में बैठना नहीं होता है तो सुखासन में बैठ जाओ, बेंड डाउन, इनहेल करो, एक्सेल करो, इनहेल करो व्हेन यू आर इन द सिटिंग पोजीशन, जब यू आर बेंडिंग डाउन तो एक्सेल करो, एक्सेल 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 एक्सेल, बेंड डाउन, ओके। तो बेंड डाउन पूरा अभी तुम्हारा एक्सेल हो चुका है, एंड योर बैक को अच्छे से स्ट्रेच मिल रहा है, यहाँ पे ये जो स्पाइन है उसको इतने अच्छे से स्ट्रेच मिलता है कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, नेक का भी स्ट्रेच अच्छा हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको हाथ पकड़ना है पीछे से, ओके, होल्ड द हैंड्स। ड्रॉबैक क्या है इसका, जिसके हार्ट की सर्जरी हुई ना, हार्ट के अंदर एस लिखा हुआ है, देखो, तो हार्ट की सर्जरी जिसकी हुई है उसको नहीं करना है, और अपना एपीएच ग्रुप तो है ही है। तो जिसकी को बहुत सीवियर पेन है उसके लिए भी आप लिख दियो, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर सीवियर बैक पेन है तो मत करो, ठीक है। कपालभाति क्या है कि फोर्सफुल एंड फास्ट डायफ्राग्रामिक ब्रीदिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, यहाँ पे भी है, इट इन्वॉल्व द फोर्सफुल फास्ट डायफ्राग्रामिक ब्रीदिंग।
तो इसमें आपको ऐसी आवाज़ आएगी। इससे हेयर लॉस, आपको पद्मासन में बैठना है, नहीं होता है तो सुखासन में बैठना है, ठीक है। फिर इससे अपना हेयर लॉस का प्रॉब्लम कम हो जाता है, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑब्वियसली ब्रीदिंग पे काम करे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन बढ़ेगा, एसिडिटी कम हो जाती है, गैस कम हो जाते हैं, एंड देन ये क्या है, क्लिनजिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम फंक्शन, ओके। यहाँ पे अस्थमा क्योर होगा, साइनसिस के प्रॉब्लम क्लियर हो गए, अपना माइंड थोड़ा काम रहेगा। हम लोग जब सांस जोर से चलती है तो सोचते नहीं है, तो माइंड शांत रहता है। प्रिकॉशंस में क्या लेना है ना, प्रेगनेंसी वाले लोगों को प्रिकॉशन के साथ करना है, मेनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मेनिस्ट्रेशन इसको करना नहीं है। ये जिसको मेनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है उसको ये करना नहीं है, जिनमें कुछ डिसऑर्डर्स है तो उसको करना नहीं है। ऊर्ध्व हस्तोत्सना, ओके। तो इसमें अगेन स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है। पैर हम लोग का बॉडी कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, सी अपर बॉडी हम लोग स्ट्रेट ही रखेंगे, ऐसे जो जकी मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं होना है। तो पैर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेगा तो भी चलेगा। तो ये कुछ ऐसे मेंशन नहीं है, बट ये नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहना है हम लोगों को। हैंड्स अप, स्ट्रेच करो ऊपर, एंड लेफ्ट में बेंड करो, फिर राइट में बेंड करो, और फिर वापस से सेंटर में आओगे। दैट इज योर 1 साइकिल, ठीक है। और जितने भी हाथ है इसको ऊपर से स्ट्रेच कर, जस्ट स्ट्रेच योर हैंड अप सो दैट ये जो ग्रीन सेक्शन है दिस साइड ऑब्लिग एंड योर स्टमक मसल्स विल बी स्ट्रेच्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो उसे ये बिकॉज ऑफ दैट योर डाइजेशन सिस्टम विल इम्प्रूव, राइट। तो इससे क्या होगा, ये देखो पुपिंग है ग्रीन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ। तो जब हम लोग इनहेल करेंगे, स्ट्रेच अप करेंगे, जब साइड में बेंड करेंगे तो वी विल एक्सेल। अगेन इनहेल करेंगे, सेंटर पे आएंगे, एक्सेल करेंगे, साइड में जाएंगे, देन 1 राउंड, ठीक है। ये जिसको हेडेक का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी वाले लोग, हेडेक का प्रॉब्लम, इंसोम्निया और वेरिकोस वेन, इनका जिसको प्रॉब्लम है ये लोग इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इससे वेट लॉस भी होता है, क्योंकि देखो यहाँ के मसल्स बर्न हो रहे हैं, राइट। ये मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है, और स्ट्रेंथनिंग होती है तो यहाँ पे मसल बर्न भी हो रहे हैं। स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे स्पाइन भी लिखा है मैंने। तो व्हाट आई विल डू, ये जो है ये स्पाइन है अपना, ठीक है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। देन इसको इस पोजीशन को सेल्यूट पोजीशन एज पर एनसीईआरटी, ओके। सेल्यूट पोजीशन और अपवर्ड हैंड पोज भी बोलते हैं। उत्तन मंडूकासन है, तो ये क्या है ना, अपराइट फ्रॉक की तरह दिखता है, ठीक है। जो पैर, फ्रॉक के पैर कैसे मुड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पैर मुड़ा हुआ है, तो अपराइट फ्रॉक की तरह दिखता है, ठीक है। यू नीड टू स्टार्ट दिस इन वज्रासना। ऐसा लगता है कि नॉर्मल सुखासन है, लेकिन है नहीं। दिस यू नीड टू स्टार्ट इन वज्रासना एंड देन स्प्रेड योर लेग्स इन वज्रासना। अभी जिस किसी भी आसन में तुम्हारे लेग स्प्रेड होके इस वाले सेक्शन में स्ट्रेच आएगा, तो कंसिडर कर लो कि यहाँ पे तुम्हारी मेनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम या जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में मदद होगी, ठीक है। तो अदर दैन दैट स्ट्रेच कर दो ये बॉडी स्ट्रेच रहेगी तो इससे पॉस्चर भी सही होगा। तो मैं दोनों पैर, हाथ पीछे लेके जाने हैं, जितने पीछे जा सकते हैं उतने। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी स्ट्रेच आ जाएगा। मैंने मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे भी तुम्हारे मसल स्ट्रेचेस आ जाएंगे। ये मसल स्ट्रेच होंगे, ये मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। अभी जिनको एल्बो की प्रॉब्लम है ना, एल्बो में पेन है, वो लोग इसको नहीं कर सकते। वज्रासन का सेम नी का प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे हम लोग जब पीछे बेंड करते हैं तो दिस स्पाइन एक्चुअली स्ट्रेंथन होता है, बट जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये तो गलत बात है, इनको नहीं करना है। जिसको हर्निया है, एच लिखा है मैंने, हर्निया है, दे वोंट डू दैट। अभी व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग दिस हैंड्स इन द बैक साइड, पीपल हु हैव अ बैक शोल्डर पेन वो नहीं करेंगे, बट इफ़ यू डोंट हैव अ शोल्डर पेन तो ये फिर ये अपने शोल्डर की इलेस्टिसिटी बढ़ाएगा। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रो एंड कॉन, यू कैन राइट, ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड बेनिफिट में लिख सकते हो। थाइस का जो है इसका ये बढ़ाएगा, स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएगा, और क्या होता है, मसल स्ट्रेचेस भी होंगे, ठीक है। वक्रासन आ गया, ओके। वक्रासना में क्या है, अभी 1 मिनट, यहाँ पे अगर देखो, चलो नेक्स्ट जिसमें आता है तो दिखाती हूँ। ये जो वक्रासना है इसमें हम लोग पहले तो सीधे पैर लेग के स्टार्ट करेंगे, देन फोल्ड 1 लेग, उसको उस साइड में नहीं रखना है, इसी साइड में रखना है। हाथ को आगे लेके आना है, लेग का फीट एंड हाथ का जो है ये पाम साथ में आएगा। देन स्लोली ट्विस्ट योर बॉडी, रिमेंबर वी ऑलवेज ट्विस्ट योर बॉडी, वी एक्सेल, राइट।
एक्सेल, ट्विस्ट योर बॉडी, एक्सेल, इनहेल, अगेन एक्सेल, स्लोली ट्विस्ट योर बॉडी मोर। तो इससे क्या होगा, अगर पोजीशन को देख ले तो स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, नेक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, नेक स्ट्रेंथनिंग होगी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ अपर बैक भी होगा क्योंकि यहाँ के मसल स्ट्रेस हो जाएंगे अपर के, ठीक है। अभी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे ये देखो ये डॉट आ रहा है, तो थायराइड ग्लैंड का जो एक्टिवेशन है वो हो जाएगा, तो हार्मोन बैलेंसिंग भी होगा इसमें। हम लोगों ने शुरुआत में देखा था ये, ठीक है, पिछले वीडियो के, दैट इज बढ़िया। तो अगर नेक, किसी की नेक मसल वीक है तो इसको नहीं करना है। बैक के जो बैक पेन है किसी को तो उसको नहीं करना है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में आ जाएगा ये। अपर स्पाइन में किसी को प्रॉब्लम है उसको भी नहीं करना है, बट अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इट विल स्ट्रेंथन द अपर बैक पेन, अपर बैक। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओके। ये जो मुद्रा है हाथ की उसको बोलते हैं जनाना मुद्रा, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट, JNANA मुद्रा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पद्मासना या फिर सुखासना में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे जनाना मुद्रा का इधर हाथ, ये यहाँ पे एक हाथ में ध्यान मुद्रा बन जाएगी या फिर जनाना मुद्रा बन जाएगी। इसका तो मेंशन नहीं कभी करोगे तो चलेगा, मुद्रा इस हाथ की इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करो, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। एक नॉस्ट्रल बंद करेंगे, दूसरे से ब्रीद इन करेंगे, देन अनदर नॉस्ट्रल विल ब्रीद आउट एंड सेम ब्रीद आउट वाला नॉस्ट्रल से वापस से अंदर लेंगे हवा, फिर दूसरे से एक्सेल करेंगे, फिर वापस से उसी से इनहेल करेंगे। सो ये सीक्वेंस में चलता रहेगा। तो इनहेल 5, एक्सेल 10, इनहेल 5, ठीक है। देन इसमें स्लो एंड डीप ब्रीदिंग रहेगा, इसमें आवाज़ नहीं आती ब्रीदिंग की। ये इसका बेनिफिट क्या है ना, ये पित्त दोषा को ये करेगा, रिड्यूस करेगा। पित्त दोषा को रिड्यूस कर रहा है मतलब इससे हिट कम होगा बॉडी का, तभी ये पित्त दोषा को करेगा कम। ये ब्लड को प्योरीफाई करेगा और थर्स्ट एंड हंगर में कंट्रोल होगी। इससे बीपी के लिए गुड है, बिकॉज ये प्राणायाम है, राइट। तो इससे क्या होता है, माइंड काम एंड स्टेडी रहता है। तो जब भी माइंड काम एंड स्टेडी रहेगा प्राणायाम के केस में, वो बीपी के लिए अच्छा होता है। सरल मत्स्यासना, मछली अभी सीधी हो गई है, उसके जो लेग फोल्ड थे उसने सीधे कर दिया, ठीक है। तो सेम है, लेग स्ट्रेट करके मत्स्यासना के पोजीशन में जाओ। हाँ, वेट कहाँ पे आना चाहिए, वेट यहाँ पे आना चाहिए, एल्बो पे। नेक को बेंड करके ये चेस्ट ओपन करना है। तो चेस्ट ओपन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, अस्थमा के लिए क्योर में हेल्प करेगा, डाइजेशन बढ़ेगा। लेग इसका जो है ये मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, ये मसल स्ट्रेच हो रहे हैं एट द सेम टाइम। वो क्या है ना, प्रॉब्लम भी है, ये स्लिप डिस्क वाले लोग नहीं कर सकते, ये प्रेग्नेंट पीपल नहीं कर सकते हैं, राइट। या फिर जिसकी सर्जरी हुआ है, ये देखो, ये प्रेग्नेंट पीपल नहीं कर सकते, इसका सर्जरी हुआ है, ये नहीं कर सकते, हर्निया वाले नहीं कर सकते, ठीक है। इनहेल करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला है, O2 लिख देते हैं, ठीक है। IPS, इससे ना ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इससे उसको क्योर मिलता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। इसका एक यूनिक ये है, फ्रोजन शोल्डर रहेगा तो इसको नहीं करना है, इट्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इफ़ यू हैव, ये MCQ में आ सकता है कि इफ़ यू हैव अ फ्रोजन शोल्डर विच आसना यू आर नॉट सपोज टू डू, सरल मत्स्यासना। या फिर मत्स्यासना में भी यही होना चाहिए क्योंकि पोजीशन तो वही रहनी है ना। तो अर्ध मत्स्यासना में भी यही फ्रोजन शोल्डर का होना चाहिए, विच इज़ नॉट मेंशन। इफ़ देयर इज सम ट्रिकी क्वेश्चन जस्ट कंसिडर दैट। ये टोज है उनको हमको स्ट्रेट करके रखना है, ठीक है। उत्तन पाड़ासना में क्या करेंगे हम लोग, 30-45 सो जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में, सपाइन पोजीशन में सो गए। धीरे धीरे से ये पैर को ऊपर करेंगे हम लोग, 30-45-60 वाले एंगल तक लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन करेंगे, स्लोली अप करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, स्लोली डाउन करेंगे, ठीक है। होल्ड करना है इसको यहाँ पे ऊपर जाके। इससे क्या होगा, ये देखो, जब भी पैर ऊपर होंगे तो पैर के मसल तो स्ट्रेंथन होती ही है, बट बिकॉज वी आर लिफ्टिंग, पैर का वेट होता है अपना, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 6 to 8 kg नॉर्मल एडल्ट में होना चाहिए, या फिर 5 to 8 kg जो हट्टे कट्टे बंदे रहेंगे। तो इतना पूरा वेट हम लोग उठा रहे हैं तो क्या होगा, ये वाली मसल्स काम करेंगे, ठीक है। तो एब्डोमेन मसल काम करेगा, बैक का मसल काम करेगा, तुम्हारा वेस्ट मसल और पेल्विक मसल भी काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये तो मतलब ये जो है नाभि अपनी जो क्या कहते हैं, नाभि को क्या कहते हैं, बेली बटन, इधर लिखा है ना, बेली बटन है ना, इसको बैलेंस करता है वो। इट बैलेंसेज द नाभि मणिपुर चक्र, ओके। तो नाभि बटन के पास में उसका जो ये होता है, इसको MCQ में ये आ सकता है बिकॉज इट इज मेंशन इन द बुक, ठीक है। तो नाभि से रिलेटेड कुछ आता है तो उत्तन पाड़ासन को लिख देना।
ये है लंग की कैपेसिटी बढ़ाएगा, चेस्ट ओपन हो जाएगा थोड़ा, पूरा तो हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं बट या थोड़ा सा लोग लंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। कार्डियटिक सिंड्रोम्स, कार्डियटिक डिसीज़ है तो नहीं करना है। स्पॉन्डिलिटिस के लिए नहीं करना है क्योंकि बैक के इसका यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक कि आ रहा है करके यहाँ पे। प्रेग्नेंट वाले लोगों ने नहीं करना है एज यूजुअल। बीपी देखो पैर ऊपर आ रहा है तो ब्लड तो ऐसे फ्लो हो जाएगा, बीपी वाले लोगों को नहीं करना है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि अपना क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मसल काम कर रहे हैं तो क्या होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा। तो डाइजेशन अच्छे से होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक की अगर किसी को इंजरी तो इसको नहीं करना है। हलासन, हलासन में क्या है, देखो हम लोगों ने पहले हलासन देखा था, अब ये अर्ध हलासन है, सॉरी। तो अर्ध हलासन में सेम पोजीशन में सोना है, सिर्फ ये पैर ऊपर नहीं करना है, 90 डिग्री तक लेकर जाना है एंड देन यू विल होल्ड इट देयर एंड देन ब्रिंग इट डाउन स्लोली, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, बैक के मसल वर्क होंगे, एपेटाइट और डाइजेशन बढ़ेगा, लेग मसल्स विल वर्क क्योंकि जब आप ऊपर लेग, अभी तो रेस्टिंग पोजीशन है लेकिन व्हेन यू विल लिफ्ट योर लेग, व्हाइल लिफ्टिंग योर लेग मसल्स विल नीड टू होल्ड द वेट एट द सेम टाइम योर कोर नीड्स टू होल्ड द लेग एंड देयर, वहाँ पे कोर का जो मसल्स है वो काम करेगा तो इसलिए डाइजेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। ये सिमुलेट एब्डोमिनल मसल्स, इट विल सिमुलेट द एब्डोमिनल मसल एंड एब्डोमिनल, और इससे ना फैट, एब्डोमिनल का फैट कम होगा एंड वेट लूज होने में हेल्प होगी। ओबेसिटी के लिए भी काम आएगा माने ये। इसके लिस्ट में है नहीं शायद ओबेसिटी के, पता नहीं, आई डिडंट चेक इट वंस, बट उससे फैट भी कम होगा, ठीक है। ये अगर आपको एक्यूट लोअर की प्रॉब्लम है, माने लॉन्ग टर्म से आपको बैक पेन हो रही है तो इसको नहीं करना है। अगर आपकी अब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसको प्रिकॉशन के साथ करना है, डॉक्टर का सजेशन लेना है। प्रेग्नेंट लोगों ने तो करना ही नहीं है। बीपी हाई है तो नहीं करना है, लेग हर्प है, ब्लड फुल मस्त से जाएगा, बीपी हाई वाले ने नहीं करना है। कार्डियक वाले लोगों को जिसको प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं करना है, बैक पेन वालों ने भी नहीं करना है, बहुत सारे नहीं करना है इसमें। मकरासन, मकरासन में क्या है, एक बंदी, ये मकरासन का और एक भी पोज है मेरे पास दूसरे पोजीशन में, ये देखो ये बंदा सो रहा है ऐसे, मकरासन। समहाउ एनसीईआरटी में 2 बार दिया है मकरासन, एक बार बंदे ने करके दिखाया, एक बार बंदी ने करके दिखाया। तो अपने इधर बंदी ने करके वो लिया और दिखाया, देखो ये सो रही है, सेम पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, हाथ को ऐसे ट्रायंगल की तरह ले लिया है, जैसे हम लोग कभी आराम से सो जाते हैं तो हाथ को ऊपर लिया, ट्रायंगल पोजीशन बनाया, उसके ऊपर सर रख दिया, दैट्स इट। और पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है एंड हिल्स आर, ये टोज है आउटसाइड है, हिल इनसाइड है, दैट्स द पोजीशन, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी अपना ये कर दिया क्या हम लोगों ने, इसमें हिल्स इनसाइड है, टोज आउटसाइड है। इसमें ना बैक की जो है, बैक को एक ऑटो मसाज मिल, सॉरी बैक को नहीं, स्टमक को ऑटो मसाज मिल जाती है क्योंकि आप सो रहे हो उल्टे पोजीशन में, प्रॉन पोजीशन में आप सो रहे हो तो आपको स्टमक में मसाज मिल जाती है। अस्थमा और लंग्स की प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है। जो स्पाइन है इतना रिलैक्स पोजीशन में होता है, जिसको बैक पेन है ना इसके लिए बहुत अच्छा है। स्लिप डिस्क, बैक पेन, वेस्ट पेन, इसके लिए ये पोजीशन बहुत ही अच्छा है। इवन बहुत बार फिजियोथेरेपिस्ट भी सजेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ गुड फॉर बैक पेन। एंड ये क्या है, शोल्डर रिलैक्सेशन के लिए और स्पाइन रिलैक्सेशन के लिए दिस पोजीशन इज़ गुड। यहाँ पे ट्रायंगल लिखा हुआ है कि हाथ का ट्रायंगल करना है, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम क्या क्या है इसके साथ, PHA ग्रुप के साथ आ जाएगा कि प्रेग्नेंट, हर्निया और एब्डोमिनल सर्जरी वाले लोगों को नहीं करना है। ओबेसिटी वाले लोगों को भी नहीं करना है, उनका पेट पे इतना फैट होता है कि कर नहीं पाएंगे वो। गैस, जिसको गैस का प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, वो भी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। शवासन, शवासन में ये दिस इज रिलैक्सिंग पोजीशन, ओके। ये PYQ में आया हुआ है कि विच आसन इज रिलैक्सिंग पोजीशन वाला है करके, तो शवासन था उस लिस्ट में। तो या दिस इज रिलैक्स पोजीशन, पैर के बीच में 1.5 फीट का डिस्टेंस रखना है और तुम्हारी बॉडी और हाथ के बीच में 6 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए। इट इज़ अ मेंटल रिपोज, रिलैक्सेशन एंड रिमूव्स द फटीग। दिस इज अ good for neurosis, fear complex. It is good for high BP people because it is relaxing है ना, हाई BP और कार्डियक डिसीज के लिए। दिस इज़ द वन थिंग, या इसमें कहीं पे कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया नहीं है, शायद नहीं भी रहेगा इसका, आराम से पढ़े हुए लोग शांति से, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, दिन भर पढ़ेंगे तो ज़रूर रहेगा। ओके, शीतली प्राणायाम जो है, शीतल माने कोल्ड, तो ये एसिडिटी कम करता है, ठीक है। कूल्स डाउन द सिस्टम, इससे एसिडिटी कम हो जाती है। पद्मासन में बैठ जाओ और टंग है ना, उसी एक
टंग को दोनों तरफ से मोड़ के एक ऐसे कनाल की तरह बना दो और वहाँ से ज़ोर से हवा अंदर लो, आवाज़ आती है। देन दैट जो हवा अपने टंग को टच होके दैट एयर विल टच योर टंग एंड इट विल गो इनसाइड, तो थोड़ा कूल फीलिंग आएगा, उससे एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अपनी आंखों को बंद रखना, इस इमेज में ओपन है तो यू नीड टू प्रोसेस में अगर लिखना है तो क्लोज योर आइज लिखना, और यहाँ पे भी जनना मुद्रा करना है यहाँ पर नीचे। ठीक है, अभी ये है यार, मुझे ही समझ में नहीं आ रही मेरी आवाज़, नहीं है मेरी हैंड राइटिंग। पर्टेन्स THRO8 थ्रोट्स स्प्लीन डिसीजेस, थर्स्ट और हंगर कंट्रोल करता है, पित्त दोषा कम करता है एंड प्योरीफाइज द ब्लड। तो अगर यहाँ पे देखोगे नाड़ी शोधना प्राणायाम और इसके जो शीतल प्राणायाम है, इसके बेनिफिट सेम है। हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करेगा, पित्त दोषा कम करेगा, प्योरीफाइज द ब्लड। ठीक है, तो बात करते करते थक गई हूँ। दिस इज़ माई लास्ट पेज एंड आई एम सो ग्लैड। ओके, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो फर्स्ट, बट आई थॉट इट्स वर्थ इट. It takes lots of efforts to make this document, so why not share, right? Half wheel posture और अर्ध चक्रासना. सीधे से खड़े हो जाओ, दोनों पैर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा होना चाहिए, बैलेंस नहीं जाना चाहिए इतना बस. स्ट्रेट खड़े हो जाओ, एकदम हाथ ऊपर करो, देन स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड एंड स्लोली बेंड एट द बैक साइड. अभी देखो बैक में बेंड हो रहा है, मतलब क्या है, स्लिप डिस्क वाले लोग नहीं कर सकते, सिंपल राइट. तो बैक पेन वाले लोग नहीं कर सकते, स्लिप डिस्क वाले नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे जिसको नेक पेन है वो भी नहीं कर सकते. ठीक है, दिस इज नेक. ओकाश, नेक पेन वाले लोग नहीं कर सकते. देन ये एब्डोमिनल सर्जरी वाला है, प्रेग्नेंट लोग नहीं कर सकते. स्ट्रेच आ रहा है. अभी ये ग्रीन पेन से अगर देखोगे तो ये मसल स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, बैक का मसल स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, बैक एब्डोमिन मसल स्ट्रेंथनिंग, आर्म्स मसल आर गेटिंग स्ट्रेंथन, राइट. देन हियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसको वो टोन करेगा. इट विल टोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाइजेशन एंड पॉस्चर करेक्ट करेगा. ठीक है, ये बोनीज के लिए काम आता है. देखो, हाँ, क्योंकि बोनीज में क्या है ना, नी दूर रहेंगे तो ये क्लोज रखेगा इसको, तो बोनीज में इसको काम आएगा. दूसरा है भद्रासना, नेक्स्ट वन. इसको ग्रेशियस योगा भी कहते हैं. इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिखता भी नहीं है. हाँ, ग्रेशियस योगा भी कहते हैं. ठीक है, यू नीड टू सिट डाउन एंड जो पैर अपने दोनों फुट है उसको कनेक्ट करना है सेंटर में, एंड देन और उसको हाथ को पकड़ के अप डाउन मूव करना है, भद्रासना. ओके, इट्स अ बटरफ्लाई पोज. इसको लिख देती हूँ मैं. अभी स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, यू आर सिटिंग इन द साइड. ये जो लेग्स है उसको फोल्ड रखेंगे, तो जो लोगों को नी की प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अभी क्या क्या होता है, लूजन्स द जॉइंट, ये मूव होगा तो ये जो फीट के जो है ये एंकल वाले मसल्स है उसको भी रिलैक्सेशन रहेगा. बाकी पैर है उसके भी मसल, क्योंकि अप एंड डाउन हो रहा है राइट, ये दिस विल गो अप एंड डाउन. तो यहाँ पे क्या होगा, ये मसल भी जो थाई के ये जो थाइस के मसल है वो भी वर्क करेंगे अच्छे से. ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा. ठीक है, देन ये एंकल वाला जो है इसके लिए भी वो बेनिफिशियल है. एंड देन ये पेल्विक मसल, देखो अभी ये जो है यहाँ का सेंटर का जो पार्ट है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, पेल्विक मसल विल रिलैक्स एंड वो लूज हो जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे स्पाइन का जो टेंशन है, स्पाइन टेंशन रिलीज़ हो जाएगा, इसमें स्पाइन टेंशन रिलीफ मिलेगा. इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, पॉस्चर करेक्ट होगा, बिकॉज हम लोग एकदम स्ट्रेट इसमें बैठे हैं, स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हैं. इट प्रिवेंट्स द ऑर्थेसिस, माने जॉइंट पेन से उसको चांसेस कम हो जाते हैं होने का बाद में. अगर आपको अभी नहीं है तो यू शुड कीप डूइंग दैट. मेनिस्ट्रेशन डिसऑर्डर जो है उससे रिलीफ मिलेगा. अभी मैंने इसे कि ये जो वाला पार्ट है यहाँ पे फोकस हो रहा है मेरा राइट, तो पेल्विक मसल वर्क होगा और मेनिस्ट्रेशन डिसऑर्डर भी सॉल्व हो जाएगी. ये अपना सुखासन है, मैंने जस्ट पोजीशन पिक्चर डाल के रखा है. ये पर्वतासन है, पर्वतासन NCERT में नहीं है आई थिंक, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है, लेकिन इट इज़ यूजफुल फॉर फ्लैट पीट एंड स्कॉलरसिस, सो यू विल नीड इट इन दैट चैप्टर. इट्स ऑल्सो कॉल्ड डाउनवर्ड फेसिंग फ्रॉग और अर्धमुखासन.
वज्रासन फ्लैट फिट के लिए काम आता है। मकरासन अपना ऑलरेडी हो चुका है देख के। पद्मासन इज़ गुड फॉर नॉकनीज एंड लॉर्डस इसके लिए नौकासन दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लिया है। ये जो अपना हिप है यहाँ पे ज़मीन पे टच है, ठीक है, लेग्स अप है एंड हेड अप है, तो ऐसे एक नौका की तरह शेप बन जाएगा, इसलिए वो नौकासन है, ठीक है। त्रिकोणासन इज़ गुड फॉर स्कोलिसिस एंड ओबेसिटी एंड वी आर डन हियर। वाला